मत्स्य पुराण की विषय सूची तथा इस पुराण के पाठ, श्रवण और दान का महात्मा। ब्रह्मा जी कहते हैं, द्विश्रेष्ठ, अब मैं तुम्हें मत्स्य पुराण का परिचय देता हूँ, जिसमें वेदवेत्ता व्यास जी ने इस भूतल पर 7 कल्पों के वृत्तांत को संक्षिप्त करके कहा है। नरसिंह वर्णन आरंभ करके 14,000 श्लोकों का मत्स्य पुराण कहा गया है। मनु और मत्स्य का संवाद, ब्रह्मांड का वर्णन, ब्रह्मा, देवता और असुरों की उत्पत्ति, मरुद्वर्ण का प्रादुर्भाव, मदन द्वादशी, लोकपाल पूजा, मनवंतर वर्णन, राजा पृथु के राज्य का वर्णन, सूर्य और व्यवस्था मनु की उत्पत्ति, बुध संगमन, पितृवंश का वर्णन, श्राद्ध काल, पितृतीर्थ प्रचार, सोम की उत्पत्ति, सोमवंश का कथन, राजा ययाति का चरित्र, कार्तवीर्य अर्जुन का चरित्र, सृष्टिवंश वर्णन, भृगुशाप, भगवान विष्णु का पृथ्वी पर 10 बार जन्म अवतार, पुरुवंश का कीर्तन, हुताशन वंश का वर्णन, पहले क्रियायोग फिर पुराण कीर्तन, नक्षत्र व्रत, पुरुष व्रत, मार्कंड शयन व्रत, श्री कृष्णाष्टमी व्रत, रोहिणी चंद्र नामक व्रत, तड़ाग विधि की महिमा, वृक्षोत्सर्ग, सौभाग्य शयन व्रत, अगस्त व्रत, अनंत तृतीया व्रत, रस कल्याणिनी व्रत, आनंद करी व्रत, सारस्वत व्रत, उपरागाभिषेक, ग्रह स्नान विधि, सप्तमी शयन व्रत, भीम द्वादशी, अनंग शयन व्रत, अशून्य शयन व्रत, अंगारक व्रत, सप्तमी सप्तक व्रत, विशोक द्वादशी व्रत, 10 प्रकार का मेरु प्रदान, ग्रह शांति, ग्रह स्वरूप कथा, शिव चतुर्दशी, सर्वफल त्याग, रविवार व्रत, संक्रांति स्नान, विभूति द्वादशी व्रत, षष्ठी व्रत महात्म, स्नान विधि का वर्णन, प्रयाग का महात्म, द्वीप और लोकों का वर्णन, अंतरिक्ष में गमन, ध्रुव की महिमा, देवेश्वरों के भवन, त्रिपुर का प्रकाशन, श्रेष्ठ पितरों की महिमा, मनवंतर निर्णय, 4 युगों की उत्पत्ति, युग धर्म निरूपण, वज्रांग की उत्पत्ति, तारकासुर की उत्पत्ति, तारकासुर का महात्म, ब्रह्मदेवानुकीर्तन, पार्वती का प्राकट्य, शिवतपोहन, मदन देहदाह, रतिशोक, गौरी तपोवन, शिव का गौरी को प्रसन्न करना, पार्वती तथा ऋषियों का संवाद, पार्वती विवाह मंगल, कुमार कार्तिकेय का जन्म, कुमार की विजय, तारकासुर का भयंकर वध, नरसिंह भगवान की कथा, ब्रह्मा जी की सृष्टि, अंधकासुर का वध, वाराणसी महात्म, नर्मदा महात्म, प्रवर गणना, पितृगाथा का कीर्तन, उभयमुखी गौ का दान, काले मृगचर्म का दान, सावित्री की कथा, राजधर्म का वर्णन, नाना प्रकार के उत्पातों का कथन, ग्रहणांत, यात्रा निमित्तिक वर्णन, स्वप्रमंडल कीर्तन, ब्राह्मण और वाराह का महात्म, समुद्र मंथन, कालकूट की शांति, देवासुर संग्राम, वास्तु विद्या, प्रतिमा लक्षण, देव मंदिर निर्माण, प्रासाद लक्षण, मंडप लक्षण, भविष्य राजाओं का वर्णन, महादान वर्णन तथा कल्प कीर्तन, इन सब विषयों का इस पुराण में वर्णन किया गया है। जो पवित्र, कल्याणकारी तथा आयु और कीर्ति बढ़ाने वाले इस पुराण का पाठ अथवा श्रवण करता है, वो भगवान विष्णु के धाम में जाता है। जो इस पुराण को लिखकर स्वर्ण में मत्स्य और गौ के साथ विश्व योग में ब्राह्मण को सत्कार पूर्वक दान देता है, वो परम पद को प्राप्त होता है।